अक्सर साधक भाई बहन कहते हैं, मैं सोते बैठते चलते फिरते खाते पीते केवल भगवान का नाम जपता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान के शरणागत भी हो गया हूँ, भगवान पर विश्वास भी करता हूँ, किंतु अभी तक लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। ऐसी निराशा छा जाती है कि फिर नाम जपते जपते मैं वैसी तन्मयता को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। क्या आपकी भी ऐसी समस्या है? क्या आपको भी लगता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे? मैं चलते फिरते हर समय भगवान को याद करता हूँ, भगवान के शरणागत हूँ, भगवान से ही मांगता हूँ, भगवान को ही मांगता हूँ, लेकिन लाभ नहीं हो रहा। यदि ऐसी कोई जिज्ञासा हृदय में है तो इस पत्र को अवश्य श्रवण कीजिए। इस पत्र का जवाब देते हुए परम पूज्य भाई जी ने जो बातें कही, निश्चय जानिए वह आपकी और मेरी नाम साधना की अनेक शंकाओं का नाश कर आपको और मुझे भजन करने का सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आपकी और मेरी संशय समाप्त होंगे। हमको और आपको निश्चय ही सतत भगवान का नाम जपने की शक्ति प्राप्त होगी, साहस प्राप्त होगा, निराशा का हाश होगा। आपको और मुझे भगवान के नाम की और अधिक लालसा जागृत होगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी को एक साधक ने पत्र में कहा कि महाराज, मैं सोते बैठते चलते फिरते खाते पीते सदा भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ। मैंने भगवान को आत्मसमर्पण किया, भगवान पर पूरा विश्वास, तथापि अभी तक भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, इसलिए मुझे निराशा हो रही है। कृपया बताइए कि इसमें कारण क्या है। पूज्य भाई जी लिखते हैं, वास्तविक कारण तो मुझे नहीं पता, भगवान जानते हैं, परंतु महात्माओं का ऐसा अनुभव है, शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान में पूर्ण विश्वास करके जो पुरुष सदा भगवान का स्मरण करता हुआ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य भगवान सुनते हैं। पर आपके प्रसंग में ऐसा क्यों नहीं हुआ सो पता नहीं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भगवान ने कहीं भूल की हो सो बात नहीं, कहीं ना कहीं आपकी ही भूल है। वह भूल यो तो प्रत्यक्ष है। आप यदि सदा उनका स्मरण करते हो तो फिर दूसरे चिंतन के लिए अवकाश ही कहाँ मिलता है। यदि भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान का नित्य चिंतन होने से बढ़कर और लाभ क्या हो सकता है। वह आपके कथना अनुसार आपको मिल रहा है। यदि आप स्मरण के अतिरिक्त भगवत साक्षात्कार आदि की प्रार्थना करते हैं तो फिर उसमें निराशा कैसी। जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ निराशा का स्थान नहीं। जो आत्मसमर्पण कर चुका वह तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी वस्तु या स्थिति की प्रार्थना नहीं करता। इन सब बातों का विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है आपको निरंतर स्मरण, नित्य प्रार्थना, आत्मसमर्पण, पूर्ण विश्वास में त्रुटि है। भगवान से यदि आपकी प्रार्थना किसी सांसारिक विषय में होती रही तब तो विश्वास, आत्मसमर्पण, नित्य स्मरण में बड़ी ही भारी त्रुटि है। क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू के रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ विषय आसक्ति है, भोग वासना है, अंधकार है, वहाँ भगवत विश्वास, भगवान के प्रति समर्पण रूपी सूर्य का प्रकाश कहाँ रह सकता है भाई। जहाँ भगवान का सूर्य उगा है वहाँ भोग आसक्ति, अंधकार कहाँ। सूर्य और रात्रि दोनों एक जगह ठहर नहीं सकते, ना प्रकट हो सकते हैं। अतः आप गहराई के साथ अपने मन के भावों और साधना के स्वरूप पर विचार कीजिए। जहाँ जहाँ अपने में त्रुटि दिखाई दे वहाँ वहाँ उसे सावधानी के साथ पूरा कीजिए। ये सब होने पर आपको कुछ कह रहे हैं वह बहुत सराहनीय है। आपने अपने साधन को कुछ अधिक समझ लिया, इतनी सी भूल है, पर साधन तो होता ही है। आप अपनी समझ में विश्वास भी करते हैं, स्मरण प्रार्थना भी करते हैं, आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। ये सब इस युग में कम नहीं है। आपका बड़ा सौभाग्य है, आप ऐसा कर रहे हैं। भाई जी लिखते हैं, भगवान की बड़ी कृपा समझिए जो आपकी ऐसी बुद्धि है। आप किसी प्रकार से निराश ना होइए। आप यदि भगवान को सकाम भाव से भजते हैं तो भी परिणाम आपका कल्याणकारी है। निष्काम भाव तो सर्वोत्तम है, प्रेम उससे भी ऊंचा है।
परंतु सकाम भाव से किया हुआ भजन अंत में भगवत प्राप्ति करा देता है। भगवान का सकाम भजन किसी फल को देकर नष्ट नहीं हो जाता, वह जीव को भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बना देता है। किसी भी प्रकार कोई भगवान को भजे, उनके साथ किसी भी इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का कैसा भी हेतु हो, एक बार संबंध जुड़ जाने पर वह हमेशा रहता है। काम, क्रोध, वीर से संपर्क करने पर जब भगवान को पा जाते हैं, तब भगवान पर विश्वास कर सकाम भाव से भजन करने वाला अंत में निश्चित भगवान को पा जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य भाई। श्री भगवान से आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानु चारों प्रकार के भक्त का वर्णन करते हैं, उनकी महत्ता बताते हैं और वे भक्त को तो मुझको प्राप्त कर लिया ऐसा कहते हैं। हाँ, कामना पूर्ति होना न होना भगवान के मंगलमय संकल्प पर अवलंबित है। वे जिस बात को हमारा कल्याण समझते हैं वही करते हैं। कहीं कामना की विलक्षण पूर्ति कर देते हैं तो कहीं कामना को सफल नहीं होने देते। हाँ, भजन करने वाले की अलौकिक कामना अंत में मिट जाती है, चाहे पूर्ण होकर चाहे नष्ट होकर। ये याद रखना चाहिए कि वस्तु कामना पूर्ति कामना नहीं है, मिटती है। उसे तो वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जैसे घी में ईंधन को डालना, ईंधन में घी को डालना। बुझे न काम अग्नि तुलसी को विषय भोग बहु घीते। भगवान जब कृपा करके जीव के हृदय में अपनी मधुर झांकी कराते हैं, तब अन्य सारी कामनाएं अपने आप मिट जाती है। फिर न तो सांसारिक पदार्थों की प्रचुरता रहने पर ममता आसक्ति रहती है, न निपट दरिद्रता और दुखमय स्थिति होने पर त्राण पाने की उत्कट अभिलाषा होती है। भगवान स्वयं भाई जी कहते हैं, गीता में कहते हैं कि जिस लाभ को प्राप्त होने पर साधक उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ ना माने, जिस स्थिति को स्थित होकर वह बड़े भारी दुख में भी विचलित ना हो, भजन करने वाले की अंत में यही स्थिति होती है, जिससे उसकी कामना का बीज दग्ध हो जाता है। इसलिए किसी भी हेतु भजन करना चाहिए। आप भजन करते हैं यह आपका परम सौभाग्य है, क्योंकि भाई भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूं। भजन में यथाशक्ति निष्काम और प्रेम का भाव बढ़ाइए। अपने भूलों को देखते रहिए, भगवान की असीम कृपा का अनुभव कीजिए, भजन में संलग्न रहिए। भजन अपने आप सब काम कर देगा, शेष भगवत कृपा है। हम आप भी भाई जी की इस वाणी को श्रवण करने के बाद, इस पत्र को श्रवण करने के बाद नित्य निरंतर बाकी सब निराशा का त्याग कर अधिक जिह्वा से नाम रटना आरंभ करें। बाकी सब काम भाई जी के कहे अनुसार नाम महाराज की अहेतु की कृपा से अवश्य हो जाएगा। जय श्री हरि।